आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन पाकिस्तानी और इंडियंस भाइयों के लिए है जो किसी बड़े कंट्री का ख्वाब देखते हैं लेकिन वो किसी बड़े कंट्री में जा नहीं पाते। या तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या उनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं होते, या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। फ्रेश पासपोर्ट पे भी इस वीज़े के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। जापान पूरी दुनिया की उभरती हुई मैशियत है और आपको पता है कि जापान का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तानियों के साथ इनकी दोस्ती और मोहब्बत की मिसाल ऐसी है कि जापान ने पाकिस्तानियों के लिए फ्री विजिट वीज़ा किया हुआ है और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं लेनी पड़ती। और सबसे बढ़कर यह है कि आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ता। जस्ट आपने तमाम डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल तैयार करनी है और फाइल तैयार करने के बाद आपने इस्लामाबाद में जापान की एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करवा देनी है और कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपको रिस्पांस आ जाता है वीज़े का। जापान की वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है पाकिस्तानियों के लिए, और इंडियंस के लिए भी जापान के दरवाजे खुले हुए हैं, उनके लिए भी वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। मैं दोनों कंट्रीज़ के लिए डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बेस पे ही जापान का वीज़ा मिलता है। सबसे पहले डेफिनेटली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ के लिए वैलिड लाजमी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स प्रोवाइड करनी होती है, उसमें आपने पैंट कोट टाई पहनी हो तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव पिक्चर रहती है। वैलिड आपके पास ID कार्ड होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और विजिट वीज़े पर जापान जाना चाहते हैं तो आपके पास स्टूडेंट कार्ड या यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर होना ज़रूरी है, और जो आप फ़ी वगैरह पे करते हैं उसके आपको वाउचर भी प्रोवाइड करना पड़ेंगे। जो भी आपके पास प्रूफ ऑफ स्टूडेंट है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ़्लाइट बुकिंग आपकी लाजमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ होटल बुकिंग रिजर्वेशन लाजमी होनी चाहिए। ट्रैवल प्लान और कवरिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। FRC MRC होनी चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम आपने प्रोवाइड करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने फादर या मदर का सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे। अगर खुद जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लीव अप्रूवल भी देनी पड़ेगी और सैलरी डिटेल भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर चैम्बर का कार्ड ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके साथ आपका NTN भी होना ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट आपने 3 मंथ के लिए फुली मेंटेन करके वो प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप इससे पहले किसी और कंट्री में टूर किया हुआ है तो देन आप ट्रैवल हिस्ट्री या डिटेल प्रोवाइड कर दें, उससे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका वीज़ा रेशो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ इनविटेशन लेटर, अगर आपका कोई रिलेटिव जापान में है ऑलरेडी और आप उसके पास जा रहे हैं तो आपने रिलेशन जाहिर करना है। कहीं बिजनेस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसकी तरफ से जो भी इनविटेशन लेटर है वो आपने प्रोवाइड करना है। ये ऑप्शनल है। अगर आप जस्ट विजिट वीज़े के लिए जाना चाह रहे हैं तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो आप जापान की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है इसका ऑनलाइन गूगल से जाके फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा ये चीज़ें ऑप्शनल हैं और ये चीज़ें कंपलसरी हैं। जब आप फाइल मुकम्मल कंप्लीट कर लेंगे और इस्लामाबाद जापान की एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ पे शटल सर्विस के थ्रू आप जाएंगे। टाइमिंग मैंने बता दी है, 9 से 11 बजे तक होगी। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, बायोमेट्रिक मतलब आपका होगा, और उसके बाद आपकी फ़ाइल सबमिट कर दी जाएगी। फ्री आपकी फ़ाइल सबमिट होगी, कोई आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं। ये आपका वीज़ा स्विचेबल होता है। जापान जाने के बाद आप अगर वहाँ पे जॉब फाइंड कर लेते हैं तो ये वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप वाकई में जापान में सेटल होना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ी बहुत जापानीज़ बेसिक लैंग्वेज सीख कर जाएं ताकि वहाँ पे इजीली आपको जॉब मिल जाए। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है दैन भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास तालीम भी नहीं है, कोई हुनर भी नहीं है, तो फिर आपने जापान की काफ़ी ज़्यादा ऐसी मार्केटें हैं वहाँ से आपको मालूमात मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस की शॉप हैं, उनके पास चले जाएं। बंगाली भी वहाँ पे होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जॉब एडजस्टमेंट करवा देते हैं, लेकिन आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप 5 लाख रुपए तक महाना कमाएं तो बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जापान में बेसिक कम से कम आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, हाई क्वालिफाइड हो या कोई स्किल्ड पर्सन हो, देन आप बड़ी आसानी के साथ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि जापानीज़ जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा टाइम के पाबंद होते हैं। वो वक्त को ही अपना हर कुछ मानते हैं, अपना लंच टाइम से करते हैं, कहीं आते जाते काम पे सारा कुछ बड़े टाइमली करते हैं। और इनकी तरक्की और कामयाबी का राज और इनका जो पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है वो भी इनकी हार्ड वर्किंग और मेहनत का ही है। इसीलिए अगर आप मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्कर हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हिसाब के मालिक हैं, देन आप जापान में जाएँ। अगर आप सुस्त हैं या आपने कभी कोई हार्ड काम नहीं किया तो देन आप जस्ट विजिट करें और वापस आ जाएं। जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं, मज़ीद नई मालूमात के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा
ताकि दूसरों तक भी मालूमात पहुँच सके। और इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ। अल्लाह हाफिज़।